ऐसा लगे कि आप यहाँ पे आए और कथा बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें और जामे तो पल्लू झाड़ के चली जावे। ऐसा मत करो, कोई न कोई बात आपके जीवन में काम आएगी, गांठ बांध लो। कहा जाता है कि एक बार की बात है कि इंसान जब आता है मृत्यु लोक पर, तो भगवान से कितने वादे करके आता है कि प्रभु मैं जा तो रहा हूं लेकिन तेरा जाकर के भजन करूंगा गोविंद। यहां आकर के माया जाल में फंस जाते हैं, माया जाल में फंसते हैं सो फंसते हैं, लेकिन अपने इस पवित्र घर में मेरे गोविंद ने न जाने कहां से आपके पंच भौतिक को सजाया और ला करके इसमें कीचड़ फैला आरंभ कर दिया। अब कीचड़ क्या होता है बता दूं? कीचड़ क्या होता है कि किसी के सामने अगर बहन बेटी जा रही हो और भाई जा रहा हो तो गलत सोच पैदा हो गई है ना। सबसे मेन उद्देश्य ये है कि अगर बहन भाई रास्ते पर जा रहे हैं तो वहां गलत विचार हो गए, तो एक गंदगी हमारे हृदय में धारण कर जाती है। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। आपको ये भगवान ने कहा जाता है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दिए कछु और भी देगा। जब आपके लिए जब दांत नहीं तो माँ के शिखर में दूध कर दिया। आप जब आ जाते हो दांत उगाते हैं तो आपके लिए भोजन कर दिया, लेकिन ऐसा उल्टा सीधा भोजन तो नहीं बनाया। तो कहा जाता है कि जो भी शुद्ध साकार भोजन करते हैं वो मेरे देवता यानी भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। अब गंदगी कैसी फैला दी है मैं बता दूं। अब भाई लोगों में सबसे ज्यादा जो मनुष्य होते हैं, जो भाई लोग होते हैं ना, आपने देखा है और मैंने भी देखा है, 10 वर्ष के नहीं हो पाते जब तक गुटखा खाना आरंभ कर दिया है ना। 20 वर्ष के हो जाते हैं तो ठेके पे जाना आरंभ कर दिया है? और थोड़ी उम्र और आगे बढ़ी तो गांजा पीना आरंभ कर दिया, सट्टा खेलना आरंभ कर दिया। ये गंदगी अपने हृदय में बसा ली। जैसे आपके सामने भी एक प्रमाण है, वो भैया खड़े हैं, अभी टेम्पू खड़ा था उसमें जाकर के पाउच डाली और पीक मारना शुरू कर दिया है? और हमारे पास में भी एक ढोलक वाले भैया है, इनकी भी आदत बहुत बिगड़ गई है। कहते नहीं है जब खरमूज को देख करके खरमूजे का असर आ जाता है। इनकी तो बोल रही है, जब दीपक भैया की ना बोली ने को, दीपक भैया की ड्रेस देखो, आज प्रधानी को चुनाव आ हुआ है तो ये हमारे पहली पर आएंगे, प्रधानी पर ठाड़े होंगे। देख लियो तुम, पहला वोट हमें देना आपके लिए, ये मेरा वोट। तो देखो ये देखो मैंने धोती क्या वेशभूषा पहन रखी है आपने, पजामी देख लो नीचे। प्रधान जो प्रधानी पर ठाड़ा होता है वही पहनते हैं ऐसी ड्रेस। तो राधे श्री राधे। मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। और कन्या खाले से तो रामड़ के यहाँ आएंगे हो का? तो यहाँ कहते हैं कि इधर में जब एक मनुष्य भगवान को बुलाना होगा तो कीचड़ निकालना जरूरी है। जैसे एक बार की बात है, एक भक्त था, भगवान की बड़ी आराधना किया करता था। तो एक दिन भगवान से हट कर जाता है कि गोविंद मेरे एक बार मेरे भवन में एक बार आप पदार्पण कर दीजिए। लेकिन उधर क्या था, उधर में उसके जो भवन बना हुआ था उसी के दरवाजे पर ना तो झाड़ू लगा था, कीचड़ पड़ी हुई थी, और उसके
एक कमरे में मीट का व्यापार हो रहा था। उसने भगवान को बुलाया, लेकिन भगवान अपने स्वरूप को बदल करके आए थे। और भगवान जब आए तो उसे कहा, देखा उसके महल के समीप गंदगी है, कीचड़ है। उससे प्रणाम किया और निकल जाते हैं। फिर उसने आराधना की, कहने लगे प्रभु आप मेरे घर क्यों नहीं आए? कह दिया कि मुझे टाइम नहीं था, समय नहीं था। क्यों? कि एक जब संत दरवाजे पर आता है तो पहले अपने हृदय को पवित्र करो। हृदय पवित्र हो जाता है तो भवन को पवित्र करो, और जब भवन पवित्र हो जाता है तो आप चाहे साक्षात ठाकुर जी भी आ जाएं तो भी आपके अंदर कपन पैदा नहीं होगी। आपने देखा होगा घर में अगर बुहारी नहीं लगी हो हैं, और कोई आपके दरवाजे पर अचानक से संत आ जाए तो कितनी लज्जा आती है, कितनी बड़ी लज्जा आती है कि हम घर में रहते हुए भी फिर सफाई नहीं कर पाए। तो यहाँ कहते हैं कि मेरा मेरा तो कहे और ना कोई तेरा हो, सांस जाएगी निकल और ले चले हो। जब तक तन में सांस है तो बेटी मेरी है, बहन मेरी है, माँ मेरी है, बाप मेरा है, भाई मेरा है, बेटा मेरा है। लेकिन जब तन से सांस निकल जाती है तो उसका दूसरा नाम पड़ जाता है, कहीं उसका बेटा विदेश में हो। जब तक उसके शरीर में जान है, जीव है, तब तक तो कहेगा मेरे पिताजी ठीक है ना, पापा आप कैसे हो। उसी पंच भौतिक शरीर में से जब प्राण निकल जाते हैं, फोन जाता है बेटा आपके पिताजी की थोड़ी गंभीर हालत है, जल्दी आ जाना। कुछ समय के बाद में फिर फोन गया तो कहने लगे आपके पिताजी का प्राणांत हो गया है। अब अभी तक तो पिताजी थे, यानी अभी तक पिताजी थे, और एक सेकंड में उनका नाम बदल गया। लाला तो कितनी देर में आवेगो, मट्टी लगाए हुए में बड़ी समय लग जावेगी। है माँ बाप का नाम क्या पड़ गया? मट्टी, डेड बॉडी। अब कोई पिता नहीं कह रहा, कोई भाई नहीं कह रहा, कोई चाचा नहीं कह रहा, ना कोई बाबा कहता है डेड बॉडी लगने में कितना समय लगेगा भैया? जब तक हम नहीं आ जाए तब तक डेड बॉडी को लगा मन देना। कहा जाता है जब तक सांस है तब तक आस है, जब आज सांस नहीं तो आस नहीं, कहते हैं। राधे श्री राधे। जब तेरी चाबी छिना ली जाएगी। गिरने की सलाह कर रही है का? क्यों गिरने की सलाह कर रही है आपकी? अभी गिर जाता है अभी है? जब आपकी चाबी छिना ली जाएगी तो ये पंचभौतिक शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। जब तक भगवान ने आपके अंदर चाबी घुमा रखी है तब तक आप चल रहे हो। चाबी को खींचा तो आप वहीं रुक जाओगे। जैसे आपने देखा होगा एक मोटर कार जाती है, जब तक उसमें चाबी घुमाते रहो और हैंडल घुमाते रहो तब तक चलता है, और जैसे चाबी को निकाला गाड़ी को रोका तो वहीं जम जाती है, फिर आगे नहीं बढ़ती। ऐसे ही हमारा शरीर है, पंचभौतिक शरीर है।